फ्रेंड्स, आज का एक नया एपिसोड इन ऑनीज एक्वा में आपसे मुलाकात करवाएंगे एक खास आदमी से हु स्पेशलाइजेज इन प्लांटेशन टैंक्स एंड प्लांट्स, जिनका नाम है मिस्टर मोयूग बासु ऑफ एक्वाजिक। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का वीडियो का टॉपिक है एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांटेशन टैंक में सबसे मेन एक एलिमेंट होता है प्लांट्स इटसेल्फ, राइट। सो प्लांट्स, अब जब आपका टैंक में आप उसको प्लांटेशन कीजिएगा, सो ऑब्वियसली कोई भी हॉबिस्ट को दरकार पड़ता है, दैट इज़ उसका इंटायर जिसका जो रिक्वायरमेंट्स, उसका जो ओवरऑल नॉलेज चाहिए एज टू कि उसको किस तरह का सॉइल चाहिए या तो नहीं चाहिए, उसको लाइक लाइट्स कैसा चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र कैसा चाहिए, उसको पर्टिकुलर प्लांट्स वो कहाँ पे आप प्लांटेशन कीजिएगा, यानी मिड ग्राउंड, फोर ग्राउंड, आपके आप एकदम बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशंस आपको देंगे। आज का हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मयूग बासु। मयूग, एक्वेटिक प्लांट्स तो तीन तरह का होता है जो हम लोग को पता है, दैट इज़ लो टेक, हाई टेक और एपिफाइट्स। तो ये तीनों का ही ज़रा एक बार डिस्क्रिप्शन इसका दीजिएगा। ये हाईटेक प्लांट जो होता है उसका डिमांड थोड़ा सा हाई रहता है, मतलब उसको CO2 भी ज़्यादा चाहिए होता है, उसका फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए होता है और लाइट्स भी ज़्यादा चाहिए होता है। और लोटेक प्लांट्स जो है, लोटेक प्लांट्स के अंदर उसका डिमांड थोड़ा सा कम रहता है, बट लाइट, CO2, फर्टिलाइजर ये सब कुछ उन लोगों को भी चाहिए होता है। और एपीफाइट्स के अंदर आता है राइजोम प्लांट्स। राइजोम प्लांट्स मतलब वो जो आनुबियास का वैरायटी होता है, जो फांड्स का वैरायटी होता है, ये सब आता है एपीफाइट्स के अंदर। इसको भी लाइट, CO2 सब कुछ ही चाहिए होता है, बट थोड़ा सा कम, और ना होने से भी उनका कोई दिक्कत नहीं होता है, प्लांट्स मरेगा नहीं, प्लांट्स अच्छे से अच्छे सर्वाइव करेगा और उसका हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव करता है। जो आपका रोटाला एचर हो गया कि रोटाला ग्रीन हो गया, ये सारे प्लांट्स टेम्परेचर के लिए पिघल जाता है, डैमेज हो सकता है, बट ये एपीफाइट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये फिर जरा बोलिएगा ना कि जो जहाँ तक मेरा जैसे एकदम थोड़ा बहुत लिमिटेड जो मेरा नॉलेज है कि दैट इज शायद लो टेक और हाई टेक और एपीफाइट्स, इसका भी कुछ सब डिवीजन, सब कैटेगरी शायद होता है मेरे ख्याल से। यस। तो वो थोड़ा जरा बोल दीजिएगा। देखिए, हाईटेक के अंदर जो रोटाला एचर हो गया कि ब्लड रेड हो गया, इन सब का डिमांड बहुत हाई रहता है। ये चला गया स्टेम प्लांट्स के अंदर। और मिड ग्राउंड के अंदर सोचिए कि क्रिप्टोगोनिक फ्लेमिंगो हो गया कि एयर मिनी हो गया, इन सब का भी डिमांड बहुत हाई रहता है। उससे कम डिमांड में आपका पोगोस्टेमोन ऑक्टोपस जैसा जो प्लांट्स है वो सब हो जाएगा। और कारपेटिंग के अंदर, लो टेक के अंदर आता है सैजिटेरिया हो गया कि ट्राइपटिटा हो गया, ये सब बिना CO2 और लो लाइट में ये सब प्लांट्स सर्वाइव कर जाएगा। बट ये मॉन्टी कार्लो, ग्लॉसोस्टिग्मा या AC क्यूबा, ये सारे प्लांट्स बिना लाइट और बिना CO2, बिना लाइट में तो कोई प्लांट्स होगा भी नहीं, बट इनका डिमांड बहुत हाई रहता है। मतलब हाई लाइट और हाई CO2 के बगैर ये सारे प्लांट्स सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, तो मयूग, तो ये जरा बोलिएगा ना कि दैट इज एज टू कि हर प्लांट्स, हर ट्रीज पे पौधे का ही स्टेम्स तो होता ही है, फिर सर्टेन कुछ प्लांट्स का ही उसको फिर हम लोग स्टेम प्लांट्स हम लोग क्यों बोलते हैं? देखिए, स्टेम प्लांट्स जो होता है उसका स्ट्रक्चर के लिए इसको स्टेम प्लांट्स और किसी प्लांट्स को कारपेट प्लांट्स बोलते हैं। देखिए, ये होता है रोटाला नॉन-जंक्शन। इसका स्ट्रक्चर देखिए पूरा स्टेम के तरह ही इसका स्ट्रक्चर है। और ये प्लांट्स देखिए, ये हो गया मॉन्टी कार्लो। मॉन्टी कार्लो का देखिए कोई भी स्टेम कुछ नीचे नहीं है, इसका नीचे सिर्फ रूट्स है और ये है लीव्स, इसीलिए इसको कारपेटिंग प्लांट्स बोलता है। इसका प्रॉपर कोई स्टेम नहीं रहता है, बट इसमें देखिए प्रॉपर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेम प्लांट्स। ये जरा बोलिएगा ना कि एग्जैक्टली आप जो ये एपीफाइट, जो इसका भी एक डिवीजन बोल रहे हो प्लांट्स में, एपीफाइट, तो ये एपीफाइट्स एग्जैक्टली चीज होता क्या है? देखिए, आप लोगों को पहले ही बताया कि एपीफाइट्स होता है आनुबियास और फांड, इसको बोलते हैं एपीफाइट्स। ये हो गया आपका आनुबियास का कॉइन लीफ बोलते हैं इसको। इसका नीचे देखिए ज़रा, इसको बोलते हैं राइजोम। इसीलिए ये सारे प्लांट्स, और ये प्लांट्स सॉइल में अगर जाएगा तो प्लांट्स पिघल जाएगा। ये आनुबियास वैरायटी का जो प्लांट्स है, इसका जो राइजोम है, ये अगर सॉइल के नीचे चला जाएगा तो प्लांट्स पूरा पिघल जाएगा। इसको हम लोग जो करते हैं वो वुड में टाई करते हैं या ग्लू करते हैं।
क्योंकि ये फ्रेश एयर लेता है, फ्रेश वाटर लेता है। ये अगर कोई सॉइल के नीचे चला जाएगा तो इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और राइजोम पिघल जाएगा, तो राइजोम पिघलने से पूरा प्लांट्स ही खराब हो जाएगा। यानी उसका सभी न्यूट्रिशन वो लेता ही है उसका राइजोम से लेता है और लीफ जो है लीफ से लेता है, और राइजोम फ्री रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से किस तरह का ये जो तीनों डिविजन्स है, लोटेक और एपिफाइट्स, ये तीनों में से सबसे इजी कौन सा होता है? सबसे इजी जो हो गया वो आनुबियास और फानी हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर लाइटिंग तो चाहिए, बट थोड़ा सा कम लाइटिंग से भी ये रह जाएगा। CO2 नहीं होने से भी ये अच्छे से सर्वाइव करेगा और ग्रो भी करेगा। और इसके ऊपर जो आता है वो आता है लोटेक प्लांट। अच्छा, तो मानिए आप फिर जो एपिफाइट्स बोल रहे हो वो भी लोटेक है। यस। और उसके बाद होता है लोटेक और होता है हाईटेक, मेन तीनों जो वैरायटी वेरिएशन। जी। तो अब एक बार हमारे व्यूअर्स को एपिफाइट्स को लेकर थोड़ा अच्छा तरह से समझा दीजिए ना, कि विद एग्जांपल कि एज टू फिर एपिफाइट्स का, फिर उसको किस तरह का सॉइल चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको लाइट चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए कि नहीं चाहिए, CO2 चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो कितना टेम्परेचर में अच्छा सा रहता है, उसका जो पूरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो एक बार एपिफाइट्स का विद एग्जांपल लेके एक बार थोड़ा बोलिए। श्योर। तो ये देखिए मेरे सामने ये वाला जो ट्रे है, इसमें सब प्लांट से है एपिफाइट्स। ये हो गया फंड, ये ऑर्डिनरी जावा फंड है। ये हो गया आनुबियास का ग्लाबड़ा। ये है कॉइन लीफ, नाना गोल्ड, ऑर्डिनरी नाना, और इसको बोलता है ग्रासिलिस। तो अभी हमारे पास ये सब स्टॉक में है, और इसका जो रिक्वायरमेंट्स है सभी एकदम लो लाइट और लो CO2, लो फर्टिलाइज़र में रह जाएगा। अगर आप लोग CO2 देते भी नहीं है, फर्टिलाइज़र देते भी नहीं है, सिर्फ लाइट के ज़रिए भी ये सारे सर्वाइव करेगा और ग्रो भी करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इसको सॉइल चाहिए होता है क्या? नहीं, सॉइल नहीं चाहिए। सैंड में भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन सैंड, ड्रिफ्टवुड, रॉक, ये सब में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सॉइल चाहिए सिर्फ ये वाला जो रूट्स जो है, रूट्स अगर सॉइल के अंदर जाता है तो अच्छा है। बट ये राइजोम जो है आप लोगों को पहले ही बताया, राइजोम अगर सॉइल के नीचे चला जाता है तो प्लांट्स पिघल जाएगा, इसीलिए रूट्स जाएगा तो बहुत बढ़िया है। और सॉइल के बिना भी अगर आप लोग ड्रिफ्टवुड में इसको अटैच कर देते हैं ग्लू या कोई धागा के साथ, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। या तो स्टोन्स में ज़्यादा से कोई भी ड्रिफ्टवुड, स्टोन जो भी हो, आप लोग आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। पकड़ लीजिए 2.5 या 3 फीट का अगर टैंक हो, प्लांटेड टैंक ही हो, सही लोटेक टैंक, तो उसमें क्या बस एक या दो जो नॉर्मल बस बेसिक जो LED लाइट होता है वो लाइट क्या सफिशिएंट है? देखिए LED लाइट का भी बहुत सारा वैरायटी होता है। हम लोग घर में जो LED ट्यूब यूज़ करते हैं उसके भी ये प्लांट्स हो जाएगा। और प्लांटेड का जो स्पेशलाइज जो लाइट होता है, जो चीरोस का हो गया, क्या सैमसंग का हो गया, ये सारे जो लाइट्स होता है, ये सारे लाइट्स तो ये प्लांट्स के लिए चलेगा, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो लाइट के बिना ये प्लांट्स नहीं होगा। ये प्लांट आपका नॉर्मल LED जो ट्यूब है, जो बाल्ब है, उसमें भी हो जाएगा। यानी एकदम मिनिमम लाइट से चल जाएगा, पर आप बिल्कुल शायद और बेटर और सुपीरियर लाइट दो, वो तो उसका definitely ग्रोथ अच्छा होगा, लास्टनेस अच्छा आएगा, ये सब अच्छा होगा। और इसका जो टेम्परेचर जो है वो 28 से 30 तक टेम्परेचर सह लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि डिस्कस टैंक जो होता है उसमें तो कोई हाईटेक प्लांट्स या रोटाला वगैरह ये सब प्लांट्स यूज़ नहीं करता है। उसमें सब लोग ड्रिफ्टवुड देता है, रॉक्स देता है, बेस में एक सबस्ट्रेट देता है, और उसमें प्लांटेड जो करना चाहता है वो आनुबियास और फानी यूज़ करता है। क्योंकि डिस्कस रखने के लिए आपका तो 28 डिग्री 30 डिग्री चाहिए ही चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। तो उसमें वो टेम्परेचर में कोई भी ये हाईटेक प्लांट या लोटेक प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, सिर्फ आनुबियास और फानी सर्वाइव करता है। अच्छा, तो मयूर अभी हम लोग आ रहे हैं फिर लोटेक प्लांट्स में, राइट? तो ये जरा बोलिएगा ना कि एज टू फिर लोटेक जो प्लांट्स हो रहा है वो जरा विथ एग्जांपल, तो फिर उसका फिर अगर सॉइल उसको किस तरह सबस्ट्रेट क्या चाहिए, फिर उसका लाइट से लेके CO2 फर्टिलाइजर और साथ साथ आपका लाइट, इसका ओवरऑल वो प्लांट्स का किस तरह का उसका रिक्वायरमेंट्स चाहिए क्या, वो थोड़ा जरा देखिए लोटेक के अंदर आप लोगों को पहले ही बताया एपिफाइट भी आता है, और ये रोटाला का वैरायटी जिसको लाइट थोड़ा सा चाहिए, CO2 थोड़ा सा चाहिए, ये भी एक वैरायटी आता है। तो लोटेक एकदम परफेक्टली लोटेक जिसको बोलता है, कारपेट के अंदर सोचिए कि ट्राइपॉडिटा हो गया, कि सैजिटेरिया हो गया, ये प्लांट्स को CO2 भी चाहिए, लाइट्स भी चाहिए, बट थोड़ा सा कम होने से सर्वाइव कर जाएगा, ग्रो भी करेगा। और स्टेम के अंदर सोचिए कि रोटाला ग्रीन हो गया, बाकोपा हो गया,
ये सारे जो प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स को भी सेम लाइट भी थोड़ा सा चाहिए, CO2 भी थोड़ा सा चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए और सॉइल भी चाहिए। बिना सॉइल में लो टेक प्लांट्स ये सारे जो है एक ग्रो नहीं करेगा, सर्वाइव भी नहीं करेगा। तो यानी कि आप बोलना चाह रहे हो कि कुछ कुछ लो टेक आपका प्लांट्स में आपका सॉइल चाहिए। सॉइल इम्पॉर्टेंट है, सॉइल के बिना ये सारे रोटाला का वैरायटी हो गया, बाकोपा वैरायटी हो गया, और कारपेटिंग के अंदर मैंने जो पहले भी बताया कि ट्राइपर्डिटा, सैजिटेरिया, ये सारे प्लांट्स बिना सॉइल में कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। और इसका टेम्परेचर भी 28 के अंदर ही रहना चाहिए, 28 के ऊपर ये प्लांट्स पिघल जाएगा। कभी कभी होता है कि प्लांट्स का पत्ता जो होता है वो छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है और काला भी हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर के वजह से होता है। मेरा जो टैंक है वो जो रूम में है, वो रूम एकदम टेरेस के नीचे में है, तो नेचुरली उसका एकदम गर्मी में अभी जैसा चल रहा है अप्रैल और मई महीने में, वो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 डिग्री शायद आराम से हो जाता है, 32.5 33 भी शायद टच कर सकता है। तो ऐसा जब जिनका घर में ऐसा टेम्परेचर उठेगा उनका टैंक में, प्लांटेड टैंक में, तो क्या फिर उन लोग को फिर प्लांटेड टैंक करना ही नहीं चाहिए? नहीं तो आप उसको कैसे संभालोगे, उसका थोड़ा बहुत आप गाइडेंस। देखिए, हॉबिस्ट है तो प्लांटेड टैंक सभी को करना चाहिए, और करना है तो उसको सर्वाइव भी करना चाहिए, ठीक ठाक उसको रहना भी चाहिए। तो इसके लिए अगर रूम में कोई AC होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी के रूम में AC ना भी हो तो कूलिंग फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज का जो ठंडी पानी जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सब करके 2-3 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अगर किसी का टैंक में 35 डिग्री या 36 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तब कंट्रोल करना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है, बट चलेगा, ऐसे करके चलेगा। बट 32 अगर हो जाता है किसी का टेम्परेचर तो 32 आप लोग ऐसे करके आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। कूलिंग फ़ैन, फ्रीज का ठंडे पानी, रेगुलर बेसिस वाटर चेंज, ये सब करके आप लोग वाटर का टेम्परेचर 28 या 29 के अंदर रख सकते हैं। और फिर जब लो टेक में भी फिर आप बोल रहे हो कुछ प्लांट्स में आपका CO2 हाई लाइटिंग दरकार है आपको। हाई लाइटिंग के बिना भी चलेगा, बट लाइटिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए। देखिए, एपीफाइट में जो लाइट रहता है वो बहुत ही लो रहता है, उसमें रोटाला का वैरायटी या बाकोपा वैरायटी सर्वाइव नहीं करेगा, ग्रो भी नहीं करेगा। इसीलिए उनसे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट चाहिए ये लो टेक प्लांट्स में। अच्छा, और लो टेक में भी मेरे ख्याल से वो शायद हम लोग उसको कोई प्लांट्स है जो कारपेट करते हैं, फिर कोई मिड ग्राउंड और फोर ग्राउंड, वो फिर थोड़ा एग्जांपल बोल दीजिए कि कौन सा लो टेक आपका मिड ग्राउंड में होता है, कौन सा बैकग्राउंड में प्लांट करना चाहिए, और कौन सा एकदम फोर ग्राउंड यानी कि कारपेट प्लांट। देखिए, एकदम इजी के अंदर जो होता है रोटाला हो जाता है, आपका बाकोपा होता है, ये सारे आप बैकग्राउंड में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर जाएगा। और मिड ड्रोन के अंदर सोचिए कि क्रिप्टोरिन का जो वैरायटी आता है वो भी सर्वाइव कर जाएगा। और कारपेट के अंदर सैजिटेरिया यूज़ कर सकते हैं, ट्राइपर्डिटा यूज़ कर सकते हैं, ये सब प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। वन स्टेज दैट इज जो हाईटेक टैंक, इसके बारे में बोलिए कि एज टू इसका मोरलेस जो मेन सबसे कॉमन जो प्लांट, सबसे फेवरेट जो प्लांट्स होता है, फिर उसका एग्जाम्पल लेके फिर उसका कैसा लाइट का रिक्वायरमेंट्स, उसका सॉइल सबस्ट्रेट बोलिए, उसका जो फर्टिलाइजर होता है, उसका CO2 होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, हाईटेक प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारा वैरायटी होता है। स्टेम प्लांट्स होता है, मिड ग्राउंड होता है और कारपेट होता है। ये लो टेक में भी होता है और हाईटेक में भी होता है। हाईटेक के अंदर सोचिए कि रोटाला ब्लड रेड हो गया, रोटाला एचआरए हो गया, लुडविजिया पालुस्ट्रीस, ये सारे जो प्लांट्स होता है ये चला जाता है हाईटेक के अंदर बैकग्राउंड प्लांट। और मिड ग्राउंड प्लांट जो होता है, मिड ग्राउंड के अंदर आता है लुडविजिया सुपर रेड मिनी हो गया, क्रिप्टोकोरिन फ्लेमिंगो हो गया, एयर मिनी हो गया, एस्ट्रिपेंस हो गया। ये सारे जो प्लांट्स होता है ये होता है आपका मिड ग्राउंड का प्लांट। और कारपेट के अंदर आप लोग बहुत आसानी से हाईटेक टैंक में यूज़ कर सकते हैं मॉन्टी, जो कि कारपेट के अंदर बहुत ही हॉबिस्ट को बहुत ही फेवरेट प्लांट है। कारपेट के लिए आप मॉन्टी कार्लो के बिना भी ग्लॉसोस्टिक कर सकते हैं, AC क्यूब यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्लांट्स आप लोग आसानी से हाईटेक प्लांट सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। या तो जो एकदम लो टेक नहीं करके सीधा हाईटेक टैंक में से स्टार्ट करते हैं प्लांटेड टैंक, तो क्या वो सही ढंग से वो हाईटेक टैंक फिर कर पाएंगे? आपका राय क्या है? देखिए, आप लोगों का जो भी हाईटेक प्लांट्स फर्स्ट टाइम करता है आसानी से कर सकते हैं, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है और प्रॉपर गाइडेंस है। पर आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा बहुत शायद रिस्की हो? थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है, क्योंकि ये पूरा हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं, बट आप लोगों को कैसे ये गाइडेंस काम में आता है ये आप लोगों के ऊपर है।
हम लोगों के जैसा नॉलेज आप लोगों को दे देते हैं। आप लोग आपका खुद के टैंक में ये सारे नॉलेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर ही है। तो थोड़ा सा रिस्क तो है, बट नामुमकिन नहीं है, कर सकते। आप इनके लिए कितना पेशेंस है, आप लोगों को बहुत सारे पढ़ाई करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब देखना पड़ेगा, ये सबसे आप लोगों को नॉलेज गैदर करना है। हम लोग जो ऊपर आप लोगों को बता देते हैं, उनसे आप लोगों का पूरा काम नहीं होगा। आप लोगों को खुद के नॉलेज चाहिए, नॉलेज रहेगा तो आप लोग आसानी से ये हाईटेक सेटअप कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सजेशन मांगू कि मुझे एक प्लांटेड टैंक मुझे करना है, तो क्या आप क्या सजेशन दीजिए कि मैं लोटेक में जाऊं कि हाईटेक में जाऊं? आपका प्रॉपर मैंने आपसे एकदम पूरा कोई सजेशन मांगे। देखिए, ये पूरा आपके ऊपर है। और हॉबीज़ लोग, नया हॉबीज़ जो होता है, सबका रिक्वायरमेंट होता है कि दादा मेरे टैंक में लाल गाज चाहिए। तो लाल गाज जो होता है वो तो हाईटेक के बिना होगा नहीं, और उन लोगों का बजट थोड़ा सा कम रहता है। सबका बजट हाई रहता है, तो जिसका बजट लो है वो CO2 में एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो हाई फिल्टरेशन, हाई लाइट, ये सब में एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो एफोर्ड कर सकते हैं आप लोग, जितना आप लोगों का बजट है उसके ऊपर ही आप लोग सेटअप कीजिए। हाईटेक और लोटेक ये आपके बजट के ऊपर है। हाईटेक टैंक में प्रॉपर लाइट कितना या कैसा या तो कौन सा होना चाहिए, और जो मोरलेस थोड़ा बहुत लोटेक आपका प्लांट टैंक है उसका लाइटिंग कितना होना चाहिए? अगर आप लोग एक 100 लीटर का हाईटेक सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए आपका मिनिमम 60 वाट तो लगेगा ही लगेगा, लाइट लगेगा ही। और अगर आप लोग लोटेक सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपका 25-24 इतना वाट में हो जाएगा लोटेक सेटअप। और अगर आप लोग AP5 शिप करते हैं तो आपका 20 वाट के अंदर भी कोई भी लाइट से ये प्लांट्स सारे हो जाएगा, सर्वाइव करेगा और ग्रो भी करेगा। बहुत अच्छे से आपका टैंक रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो यानी आप बोलना चाह रहे हो कि अगर इधर में कितना लाइट स्पेशलाइज लाइट है या तो कोई हाई-फाई ब्रांड का लाइट ज़रूरी नहीं, वॉटेज मेन चीज़ होता है, राइट? नहीं, ब्रांड भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है उसका स्पेक्ट्रम, उसका केल्विन। अगर आप लोग कोई भी चाइना लाइट खरीद के लाते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम हम भी नहीं जानते हैं, आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। स्पेक्ट्रम भी पता नहीं है, केल्विन भी पता नहीं है। बट अगर आप चीरोस का सोचिए कि सैमसंग का हो गया, ये सारे ब्रांड का लाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें पूरा डिटेल्स रहता है कि इसमें कितना स्पेक्ट्रम है, कितना केल्विन का लाइट ये है। और प्लांटेड टैंक के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। किस तरह का आप फिशेज हम लोग रख सकते हैं? आप कौन सा फिशेज आप रिकमेंड करोगे? देखिए, ये भी डिपेंड करता है हॉबीज़ के पसंद के ऊपर। किसी का टेट्रा ग्रुप अच्छा लगता है, किसी का आपका एंजल पसंद आता है, किसी का मॉली, गप्पी, ये सब पसंद आता है। तो जिस हॉबीज़ का जो फिश अच्छा लगता है तो वो आराम से रख सकता है। बट कोई भी मॉन्स्टर फिश या ऑस्कर, पैरोट, ये सारे फिश प्लांटेड में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ टेट्रा वैरायटी, कोरिडोरस का वैरायटी हो सकता है, आपका ऑटोसिंक्लस हो सकता है, सियामीज हो सकता है, ये सब एल्गीटर्स हो गया। और आपका कोई भी श्रिम्प आप लोग रख सकते हैं। और ये जो एंजल हो गया, आपका गोल्ड फिश, आप लोग एपीफाइट का जो टैंक है, अनुबियास फान का जो टैंक है, उसमें आप लोग गोल्ड फिश भी रख सकते हैं। आपका जो ब्रांड एक्वाजिक है, इसमें बेसिकली एक हॉबीज को क्या क्या मिल सकता है? आप लोगों का एक प्लांटेड एक्वेरियम में जो जो आइटम लगता है, सोचिए कि लाइव प्लांट्स हो गया, फिल्टर, लाइट, फर्टिलाइज़र, सब कुछ रहता है। हम लोगों के पास लाइव फिश भी रहता है। और टेरेरियम का फुल सेटअप का काम हम करते हैं। फुल मॉन्स्टर टैंक हो गया, सीटलिट टैंक हो गया और प्लांटेड टैंक हो गया, ये सब का फुल सेटअप का काम हम करते हैं। और पूरा मेंटेनेंस का काम भी हम लोग करते हैं। और काइंडली कोई भी आपको कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से कांटेक्ट करें? क्या मेरा एक ही नंबर है 7044721557। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को प्लांटेशन टैंक्स का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, दैट इज प्लांट्स जो होता है, उसके बारे में एटलीस्ट एक मोरलेस एक डिसेंट नॉलेज आप लोग को मिला होगा। सो आई थैंक मिस्टर मयूक बासु अ लॉट फॉर गिविंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस. So in this manner, I wind up today's video and wish you all a very happy plantation tank keeping. थैंक यू दादा, थैंक यू हमारे यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग ये चैनल जो है ऑनीज एक्वा, आप लोग देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना